ग्रीस में बजा भारतीयों का डंका। व्यापार से लेकर अपनी घटती पॉपुलेशन को भारत के जरिए करेगा कंट्रोल ग्रीस। भारत की हो चुकी है एंट्री। जी हां दोस्तों, हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ। यूरोपियन यूनियन के देशों में आवाज उठने लगी है कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। हाल ही में ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने भारत को लेकर बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पास्ट के अंदर यह होता था कि भारत के साथ अगर रिश्ते हैं या नहीं है तो भी काम चल जाता था, लेकिन आज के समय में भारत एक इतनी बड़ी महाशक्ति बन चुका है कि उसके साथ साझेदारी करना किसी भी देश की मजबूती और जरूरत आज दोनों ही है। इसीलिए पहले होता था कि संबंध है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाता था, लेकिन आज तो संबंध बनाने ही है, ये तो नेसेसरी बन चुका है क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान निकलकर सामने आया। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने ग्रीस की घटती पॉपुलेशन ग्रोथ की ओर भी इशारा किया और कहा कि हमें भारत की ओर से यंग पॉपुलेशन मिल सकती है और यंग वर्कफोर्स खड़ा करने में भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है। उन्होंने ना सिर्फ ग्रीस का जिक्र किया बल्कि पूरे यूरोप का जिक्र किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि लगभग नकारात्मक है, इसलिए यह स्पष्ट हो चुका है कि हमें युवाओं की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि भारत अपनी वर्तमान जनसंख्या संरचना के साथ कानूनी प्रवासन के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हो सकता है। यानी कि लीगल माइग्रेशन के तौर पर भारत के युवा अगर यूरोप के अंदर आते हैं तो उनका दोनों हाथ खोलकर हग करके वेलकम करने के लिए यूरोप तैयार बैठा है। क्योंकि दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि ग्रीस के अंदर जो जन्म दर है वो माइनस में चली गई है, यानी कि वहां पर जितने बच्चों का जन्म होता है उससे ज्यादा तो मृत्यु हो जाती है ग्रीस के अंदर। ग्रीस में 2024 में 68,467 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 1,26,916 लोगों की मृत्यु हो गई। ग्रीस की पॉपुलेशन 1.11 करोड़ की थी 2011 में और यहां पर 2025 की शुरुआत में यह घटकर 1.03 करोड़ रह गई, जिस कारण से हर एक दशक के अंदर ग्रीस बहुत बड़ी संख्या को खो रहा है और इसीलिए भारत के चलते वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की चीज़ों को देख रहा है। क्योंकि अगर दोस्तों माइग्रेशन प्रवासी उनके देश ग्रीस में ना आए तो उनकी एक संरचनात्मक ढांचा जो है वो बिगड़ सकता है और बेसिकली इसी को लेकर यूरोप एक संकट में है और वो भारत की एक और देखकर आशावादी नज़र से देख रहा है। और इसलिए दोस्तों, भारत की ये शक्ति दुनिया के अंदर आज एक उत्साह और इसी के साथ नई एक आशा की किरण बनी है, जिसके चलते वहां पर एक नए उजाले की एक संकेत मिल रही हैं। अब दोस्तों, पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो वहां पर पैसा हो या फिर टेक्नोलॉजी हो तो उसका क्या फायदा। और अगर लोग कम होते हैं तो कम लोगों को दोस्तों ज़्यादा पे करना पड़ता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो दोस्तों ज़्यादा लोगों को कम पे करके भी गुजारा हो जाता है। तो ये एक बात है, इसके बारे में आपका क्या मानना है। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर भारत की ताकत के बारे में एक जिक्र कर रहे हैं और भारत का उनका एक रवैया है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोस्तों भारत को एक अच्छे देश की तरह प्रदर्शित कर रहा है।